हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी जीके की बुक जो कि आपकी नॉलेज माइंड नेम से है, उस बुक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका चैप्टर नंबर 1 हमने पहले ही कर लिया था, बट एक बार हम इसे रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपको जो पेजेस भेजे थे, पहले फोटोज भेजी थी, उसके अंदर ये वर्क था। ठीक है, अमेजिंग लैंडमार्क्स। लैंडमार्क से पता चलता है कि वो एरिया कहाँ पर है, तो उस हिसाब से हमें पता लगाना है इसमें कि किस चीज़ किसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। फर्स्ट, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज गिवन एज अ गेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांस टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की पिक्चर आप देख सकते हैं जैसे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आईफिल टावर इज नेम्ड आफ्टर इट्स डिजाइनर एंड इंजीनियर गुस्टावे आईफिल। गुस्टावे आईफिल के नाम की वजह से ही इसका नाम आईफिल टावर पड़ा था। ठीक है, तो इसके बाद में है द फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीजा इज अ फ्री स्टैंडिंग बेल टावर सिचुएटेड इन इटली। तो ये यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये फेमस क्या बोलते हैं टावर है, तो ये इटली में है, इसी वजह से इसका नाम यहाँ पे लीनिंग टावर ऑफ पिजा पड़ा है, ये बहुत फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द लार्जेस्ट पिरामिड ऑफ इजिप्ट इज सिचुएटेड इन गीज़ा। तो गीज़ा में जो पिरामिड है वो बना हुआ है, तो ये इसके बारे में बताया गया है। द सिडनी ओपरा हाउस इज सिचुएटेड ऑन बेनीलोंग पॉइंट एट सिडनी हार्बर इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ओपरा हाउस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द बकिंगम पैलेस इज द रेसिडेंस ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट है आपका द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज अ स्टील फ्रेम्ड 102 स्टोरेड बिल्डिंग सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। 102 मंजिलों की ये बिल्डिंग है, तो यहाँ पर इतने सारे रूम्स वगैरह है, बिल्डिंग है काफ़ी बड़ी, तो ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किंग सूर्य वर्मन सेकेंड बिल्ड द टेम्पल ऑफ अंगकोर वॉट इन कंबोडिया। कंबोडिया के अंदर ये बिल्डिंग है, टेम्पल है आपका, मंदिर है। ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर है आपका गार्बेज, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसे आपको बुक में और नोटबुक में दोनों में ही फिल करना है। People in all countries produce tons of waste or garbage every day. Garbage can be of many types. Some of it decays and mixes with the soil. This is called biodegradable garbage. For example, plant and animal remains garbage that does not decay, such as plastic and polythene, is called non-biodegradable garbage. Garbage that decays, such as plastic and polythene, is called non-biodegradable garbage. Garbage that is poisonous is called toxic waste. Chemicals are example of toxic waste. Some types of garbage such as plastics and paper can be changed into new products. This is called recycling. Garbage आपको सभी को पता है कि कैसे कचरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और कितने सारे लोग हैं इस पूरी दुनिया में, वो सभी क्या करते हैं, बहुत सारा वेस्ट और गार्बेज निकालते हैं अपने घरों से। तो ये गार्बेज कहाँ जाता है, किस तरह का होता है, बहुत सारे टाइप्स का होता है। जैसे कि कुछ तो होता है जो मिट्टी में मिल जाता है, तो वो तो होता है आपका बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, मिट्टी में मिलने के बाद में वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, पूरे कचरा मिट्टी में आ गया पूरा, जैसे तो मिक्स सॉइल में मिक्स होकर के, और वो उसको खाद के रूप में बन जाता है। ठीक है, कुछ होते हैं जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्लांट एंड एनिमल के रिमेन्स होते हैं, जैसे जानवरों की बॉडी जो हो गई, या फिर उनके जो वेस्ट होता है वो, या फिर जो प्लांट होते हैं उनका जो वेस्ट होता है वो मिट्टी में जाके और अच्छी उसको खाद दे देता है। कुछ गार्बेज ऐसा होता है जो है ना सड़ता नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक और पॉलीथीन, जो कि हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कहलाता है। ठीक है, ये सड़ जाता है, पूरा खराब हो जाता है, लेकिन ये है ना मिट्टी में मिलता नहीं है। ये मतलब वैसा नहीं है, ये डिके अगर हो भी जाएगा ना तो भी वो खराब ही करेगा, पॉइजनस होता है काफ़ी ये। ठीक है, तो गार्बेज क्या होता है जो कि पॉइजनस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक वेस्ट कहते हैं। केमिकल्स इसके एग्जाम्पल होते हैं, और सब कुछ टाइप्स के जैसे प्लास्टिक और पेपर होते हैं वो न्यू प्रोडक्ट्स में बदल दिए जाते हैं, वो रिसाइकिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गार्बेज काम आता है, नहीं तो फिर इस दुनिया में तो कितना कचरा हो जाए, इतनी सारी रद्दी निकलती है, इतने सारे आपके नोटबुक्स बुक्स हो गई, और साथ में जैसे आपके घर का कचरा है, तो ये सब चीज़ें कहाँ जाती है। अगर ऐसे ही पूरे यूं ही रास्ते में पड़ी रहे तो ऐसे तो बीमारियों का घर हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें काम में आती है, कुछ काम में आ जाती है, कुछ काम में नहीं आती है। तो विच ऑफ दीज वेस्ट डीके, कलर द सर्कल नेक्स्ट टू इट ग्रीन,
कौन सा इसमें डीके यानी कि बायोडिग्रेडेबल है उसको तो आपको ग्रीन करना है, ग्रीन कलर से लिखना है, सर्कल करना है मतलब, ठीक है। और जो आपका वेस्ट डीके नहीं होता है उसे आपको क्या करना है, रेड से आपको कलर करना है। जैसे अपन मैंने इसमें लिख रखा है ये आपका क्या है, ये डीके नहीं होता है, ठीक है। तो आर रेड से आपको सर्कल करना है, इसे ग्रीन से करना है, इसे ग्रीन से रेड से इसे ग्रीन से करेंगे आप, इसे रेड से करेंगे, इसे रेड से करेंगे और इसे रेड से करेंगे, सर्कल करना है सबको, ठीक है। तो आप इसको नोटबुक में अगर लिखेंगे तो नोटबुक में क्या लिखेंगे, ये जैसे आपकी हेडिंग लग रही है ना यहाँ पर, पहले तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद में इनकी पिक्चर नहीं बनानी है आपको, सिर्फ इनके नाम लिख देना, जैसे बॉटल, लीफ, न्यूज़पेपर, एप्पल, टायर, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली के अंदर आपका क्या है देखते हैं, चलिए। कंजर्वेशन इज द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन of the environment. Each one of us can do our bit by conserving as much of our natural surroundings as we can. इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना है हमें। ये जो जैसे कि इसमें बताया गार्बेज के अंदर नॉन टॉक्सिक या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल या फिर टॉक्सिक जो वेस्ट होता है वो क्या करता है, वो पूरे पर्यावरण को भी दूषित करता है और हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करता है। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें इको फ्रेंडली रखना है हमारे एनवायरनमेंट को। तो वो कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे हमें हेल्प बॉक्स दे रखा है, पिक्चर यहाँ पे सेंटेंसेस दे रखे हैं और इनमें क्या करना है, हेल्प बॉक्स की सहायता से हमें यहाँ पे इसे फिल करना है, ठीक है। डैश इज एसोसिएटेड विद नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, मेधा पाटकर से। नेक्स्ट है वी मस्ट प्लांट डैश नॉट कट देम। हमें प्लांट क्या करने चाहिए, ट्रीज करने चाहिए, लेकिन उन्हें काटना नहीं चाहिए। डू नॉट थ्रो डैश ऑन द स्ट्रीट। सड़कों पर क्या नहीं फेंकना चाहिए, गार्बेज। यूज डैश बैग्स इंस्टेड ऑफ डैश बैग्स। यूज करेंगे पेपर बैग्स को किसके बदले में, प्लास्टिक बैग्स के बदले में। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें नुकसानदायक हो जाएगी ना, एनवायरनमेंट को खराब करेगी। The famous environmentalist who devoted all his life to protect the ecology of कुमाऊन और गढ़वाल हिल्स इस सुंदरलाल बहुगुना। यानी कि उन्होंने पूरी लाइफ अपनी किसमें बिता दी, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने में। तो उनका नाम क्या है, सुंदरलाल बहुगुना। नेक्स्ट है यूज बोथ साइड्स ऑफ अ शीट ऑफ। दोनों साइड हम किसकी यूज कर सकते हैं, पेपर की यूज कर सकते हैं। कीप गार्बेज बिन्स। अब गार्बेज बिन्स को कैसे रखना चाहिए, क्लोज करके रखना चाहिए। डोंट लीव द डैश रनिंग व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ। ब्रश करते वक्त अपने जो नल होता है, पानी का टैप होता है, उसको बंद करना चाहिए, कभी खुला नहीं रखना चाहिए, नहीं तो पानी का वेस्ट होता है। टर्न ऑफ द डैश एंड डैश व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। टर्न ऑफ क्या करना चाहिए, लाइट्स करनी चाहिए और फैंस करने चाहिए, ताकि हमारी क्या बोलते हैं, जब रिक्वायरमेंट नहीं हो तब उसे बंद कर देना चाहिए, ठीक है। यूजिंग अ डैश और डैश टू गॉट टू स्कूल एंड अदर प्लेसेस हेल्प्स रिड्यूस पोल्यूशन। हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बाइसिकल ले लेना चाहिए स्कूल जाने के लिए या फिर अदर प्लेसेस पे जाने के लिए, पोल्यूशन से बचने के लिए, है ना। क्योंकि पोल्यूशन कितना होता है, अभी आप कार यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ करते हैं, स्कूटी है, तो इन सब में बहुत पोल्यूशन होता है ना। तो इस वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस यूज़ करनी चाहिए या फिर बाइसिकल यूज़ करनी चाहिए हमें। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 4, कंट्रीज एंड देयर पार्लियामेंट्स। कंट्रीज जो है यहाँ पे पूरे सारे देश आपको दे रखे हैं और उनकी पार्लियामेंट्स के जो नेम है वो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इन्हें मैच करना है। पहले देखेंगे पार्लियामेंट यहाँ पर कि ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर ओन पार्लियामेंट्स। अपने रूल्स और रेगुलेशंस हर देश के अलग अलग होते हैं, अपने अपने देश की अपनी अपनी सभाएं होती है। तो ये सभी देशों की सभाएं हैं, उनके नाम हैं। तो चलिए इन्हें मैच करते हैं। भूटान, भूटान की है नेशनल काउंसिल, ठीक है। ब्राज़ील की, ये मैंने आंसर्स यहाँ पर लिख दिए, आप इनसे देख लीजिएगा। ब्राज़ील है आपकी कांग्रेस। न्यूजीलैंड है आपकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और साउथ अफ्रीका है आपकी नेशनल असेंबली एंड सेनेट। कनाडा है आपकी हाउस ऑफ कॉमन्स एंड सेनेट। अफगानिस्तान है आपकी नेशनल असेंबली। यूएसए है आपकी कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट। और फिर है आपकी इंडिया, इंडिया में पार्लियामेंट चलती है, लोकसभा एंड राज्यसभा। फ्रांस है आपकी नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया है आपकी फेडरल पार्लियामेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट। फिर है आपकी ब्रिटेन,
ब्रिटेन में है आपकी पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसके बाद में है जर्मनी। जर्मनी में है आपके बंडसटैग और बंडस रैट। फिर है आपकी जर्मनी। जर्मनी है आपकी हो गई थी जर्मनी। स्पेन है कॉर्टेस जनरल्स। उसके बाद में है आपकी नॉर्वे है आपकी स्टॉर्टिंग। फिर है स्वीडन है आपकी रिक्सडैग। देन है आपका रशिया है फेडरल असेंबली। फिर है आपका नेपाल है राष्ट्रीय पंचायत। फिर है आपका ईरान है आपका मजलिस ए शुरा ए इस्लामी। फिर है आपका जापान में आती है डाइट और पोलैंड में आती है सेज्म। ठीक है, तो ये आपके हैं। इन्हें आपको कैसे करना है, जिस तरह आपका नेम आ रहा है कंट्री और उसके आगे पार्लियामेंट आएगी। जैसे भूटान है तो भूटान का आप उसके सामने उसकी पार्लियामेंट का नाम लिखेंगे। फिर ब्राजील है तो ब्राजील के सामने उसका नाम। इस तरह आपको नोटबुक में करना है, इसे बुक में भी फिल करना है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5 आता है रोड सेफ्टी का। रोड सेफ्टी क्यों बताई जाती है? क्योंकि हम क्या केयरलेस हो जाते हैं सड़क पे चलते वक्त, तो इस वजह से हमें ये बताई जाती है ताकि हम अच्छी तरीके से सड़क पार कर सके। तो रोड की सेफ्टी के लिए हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं, है ना। तो इसे हम देखेंगे। जैसे ये रूल होता है, ये नो टर्न का साइन है तो यहाँ हम नो टर्न लिखेंगे। ये है वन वे का, ये है आपका पेडिस्ट्रियन को क्रॉसिंग का, ये है आपकी नो पार्किंग। फिर है आपकी राइट हैंड कर्व, है ना। फिर ये नो लेफ्ट टर्न आ रहा है। फिर ये आपका आ गया ब्रिज अहेड, ये आ गया आपका स्पीड ब्रेकर अहेड, यहाँ पे आ गया आपका स्टॉप। तो नो यू टर्न यानी कि यू टर्न नहीं ले सकते आप यहाँ पे। ये इस तरफ केवल एक ही तरफ है, ये पेडिस्ट्रियन यानी पैदल चलने के लिए। ये आपकी नो पार्किंग यानी यहाँ गाड़ी आप खड़ी नहीं कर सकते। यहाँ राइट हैंड कर्व या केवल सीधे हाथ के कर्व ले सकते हो आप, लेफ्ट नहीं ले सकते। ये लेफ्ट टर्न नहीं है यहाँ पे, इसके लिए है। यहाँ पे आगे ब्रिज मिलेंगे आपको, उसके लिए है। ये स्पीड ब्रेकर का निशान है और ये रुकने का निशान है। ये लाइट आपके रुकने के लिए है, ये रेडी होने के लिए और स्टार्ट होने के लिए है। ठीक है, तो आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। इन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और इनके आप पिक्चर्स ना बना के केवल आप है ना रोड सेफ्टी लिख के इनके नेम्स ही लिख सकते हैं। ओके, तो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय एवरीवन।